रिस्क। हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड, बिजनेस रिस्क को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो कैसे ये क्रिएट होता है, बिजनेस रिस्क आर क्रिएटेड बाय मैनी ह्यूमंस एंड नेचुरल पावर। जो बिजनेस रिस्क है वो क्रिएट किया जाता है बहुत सारे ह्यूमन और नेचुरल पावर के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन बी मैनी अदर कॉजेज ऑफ फॉर इट, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो इसको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इन अपनी स्टडी को कन्वीनियंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज, दीज दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। वो कहते हैं कि नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो मैन के क्या होते हैं, पावर के बियॉन्ड होते हैं। मैन कैन ओनली थिंक अबाउट दैम एंड कैन नॉट से एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट दैम। मैन सिर्फ सोच सकता है लेकिन डेफिनेटली इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकता, और उसको चेक करना भी क्या है, इम्पॉसिबल है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इसको भी 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सीजनल चेंज, सेकंड आता है जियोलॉजिकल चेंज, थर्ड आता है अदर नेचुरल क्लैमिटीज। ठीक है जी। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में बोला है। सबसे पहले सीजनल चेंज। सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्टेड बिजनेस, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसमें हम किस क्या बोलते हैं, जैसे जो ये आंधी है, फ्लड है, सूखा है, आग लगना है, स्नोफॉल है, ये सभी ये रीज़न होते हैं कि हमें रिस्क देखने को मिले। मान लो फ्लड आ जाता है, फ्लड आ गया तो बहुत सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसकी वजह से हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हमारी गुड्स की नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नुकसान हमें देखने को मिलेगा। जियोलॉजिकल चेंज का मतलब होता है जैसे अर्थक्वेक आना, भूकंप के झटके आना। जैसे भूकंप के झटके आते हैं, इसमें जो जैसे अर्थ की वॉर्म में जब भी चेंज आता है, जब भी भूकंप झटके या कुछ देखने को हमें मिलता है कि जो बिल्डिंग हमने डिस्ट्रॉय होते देखी है, तो हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी चेंज होने की वजह से भी बिजनेस को कई बार बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिलता है। अदर नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब होता है बहुत सारी नेचुरल आपदाएं भी होती हैं, जैसे बिजली गिरना, एडवर्स चेंज इन एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में एडवर्स चेंज होना। ठीक है जी। वो जैसे एक बार टिड्डी का ये अटैक आया था। ठीक है जी। वो जो जैसे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थी उनमें जो टिड्डी है, मतलब इनका, जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉक्स्ट बोलते हैं, लॉक्स्ट अटैक बोला था। तो वो जो खड़ी खड़ाई फसल थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, टीडी का इतना ज़्यादा उन पे अटैक हुआ था। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे लाइटिंग, बिजली का गिरना, एटमॉस्फेयर में अचानक एडवर्स चेंज होना, या किसी भी कोई भी महा बीमारी है उसका अटैक होना, ये सब क्या होती है, नेचुरल आपदाएं होती हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारे रिस्क बिजनेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन भी कॉजेज होते हैं। मेन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले टू क्रिएट बिजनेस रिस्क। जो मनुष्य होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस रिस्क में, बिजनेस रिस्क को क्रिएट करने में। इट इंक्लूड ऑल दी कॉजेज बोर्न बाय आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेस। वो कहते हैं कि इसमें वो सारे रिस्क इंक्लूड होते हैं जो ह्यूमन ये केयरलेस की, वो ध्यान नहीं रखते, डिसहोनेस्ट होते हैं, वो पेशेंट नहीं रखते, उनकी इंटेलिजेंसी की कमी की वजह से, वो सभी रिस्क को हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। और अब इनको उन्होंने बोला कि ह्यूमन रिस्क का भी क्या है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी डिसऑनेस्टी करना, कि अपना काम प्रॉपर ना करना, जैसे जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर चोरी करना, उसकी वजह से भी रिस्क क्या हो सकता है, मनी की, थिंग्स की चोरी करना। तो ये डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय की जाती है, और उस चोरी की वजह से भी बिजनेस को नुकसान देखने को मिलता है। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो भी डिसहोनेस्टी करते हैं, क्योंकि कई बार वो क्रेडिट पे सामान तो परचेज कर लेते हैं लेकिन टाइमली पेमेंट नहीं करते, पेमेंट करते टाइम वो आनाकानी करते हैं, पेमेंट करने में वो अनेबल फील करवाते हैं। तो वो कह सकते हैं कि उनकी डिसहोनेस्टी की वजह से भी हमें बिजनेस रिस्क देखने को मिलता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट होना,
कहते कई बार एम्प्लॉय क्या होते हैं, अपने मैनेजर्स के डिसीजन को लेके वो डिससेटिस्फाई होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, काम करने के लिए मना कर देते हैं और स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं होता और बिजनेस रिस्क हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं बढ़ेगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वर्किंग केयरलेसली, वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वो केयरलेसली डिमांड का जो उन्होंने जो डिमांड होती है, मतलब उनकी जो असेसमेंट करनी होती है उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं करते, अपने काम को केयरलेस तरीके से करते हैं, तो इसकी वजह से मैनेजर्स होते हैं, अदर पर्सनस होते हैं, ओनर्स होती हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग कमेटीज होती हैं, अगर वो अपने काम को केयरलेसली करती हैं तो बिजनेस में कुछ रिस्क हमें देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन रिस्क वो होते हैं, बिजनेस रिस्क में ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन कोजेज को हम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन कोजेज में मतलब ऐसे कोजेज, ऐसे कारण जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनको हम ह्यूमन कोजेज कहते हैं। और इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे एम्प्लॉय के द्वारा अपना काम अच्छे से न करना, बेईमानी करना, चोरी करना, कोई भी सामान, मनी को या कोई सामान चोरी करना, कस्टमर के द्वारा बेईमानी करना, बेईमाना मतलब उनको जो पेमेंट करनी थी वो टाइमली पे अपने आप को अनेबल दिखाते हैं पेमेंट करने के लिए। एम्प्लॉयज़ के द्वारा स्ट्राइक और लॉकआउट करना, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि बाहर ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लगा के वो बैठ जाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है और नुकसान हमें देखने को मिलता है। और कोई भी जो डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, ओनर होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बहुत ही जो उनका काम होता है वो केयरलेस तरीके से उसको करते हैं, तो भी बिजनेस को नुकसान ये ह्यूमन बींग्स की वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड कोजेज आता है इकोनॉमिक कोजेज। दे आर रिलेटेड टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, कि मार्केट में चेंज होने की वजह से जो चेंज आया है, जो कोजेज हुए हैं उनको बोला जाता है। द फॉलोइंग चेंज ऑफ्टन टेक प्लेस इन द मार्केट, कौन कौन से चेंजेस हैं जो मार्केट में चेंजिंग आते हैं और हमें बिजनेस रिस्क देखने को मिलता है। इकोनॉमिक कोजेज में हम सिर्फ देखेंगे कि मार्केट में चेंज होने की वजह से हमें क्या, मार्केट में चेंज होने की वजह से जो इकोनॉमिक कोजेज आए हैं उनकी वजह से रिस्क पे इफेक्ट, बिजनेस रिस्क पे इफेक्ट आता है, हमारे बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है। तो वो रिस्क कौन कौन से हैं, वो कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिस्क देखने को मिलता है, वो है चेंजिंग इन फैशन, फैशन में चेंज होना, चेंज इन प्राइसेस में चेंज होना, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन का इफेक्ट आना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर। सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन फैशन। A change in the taste of the customer and change in the fashion causes a hung losses because the goods remaining confined to be godowns। वो कहते हैं कि बहुत सारे फैशन में चेंज होने की वजह से, कस्टमर के टेस्ट में चेंज होने की वजह से बहुत सारी गुड्स हमारी ऐसी होती हैं जो क्या हो जाती है, वो अनसोल्ड रह जाती हैं और गोडाउन में पड़ी रह जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर क्या होते हैं, या फिर जो कस्टमर अब राज़ी होते हैं उसको परचेज करने के लिए, वो लो प्राइसेस पे राज़ी होते हैं। तो कस्टमर के मतलब फैशन में चेंज आने की वजह से, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आने की वजह से हमें ये रिस्क देखने को मिलता है। चेंज इन प्राइसेस, इकोनॉमिक रिस्क आल्सो क्रिएटेड बिकॉज द फ्लक्चुएशन जो होती है प्राइसेस में वो होती रहती है। अगर हमारे मार्केट में प्राइसेस कम होगी तो हमें भी प्राइसेस कम करनी पड़ती है। कई बार हमें अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए लो प्राइसेस पे भी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो प्राइसेस इन चेंजिंग इन प्राइसेस भी क्या है, एक कोज कारण है हमारे बिजनेस रिस्क का। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर जो हमारे वाला आर्टिकल है और जो हमारे कंपटीटर हैं वो क्या करते हैं, सेम वही आर्टिकल को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं लो प्राइसेस पे, तो हम कह सकते हैं वो भी हमारे प्राइसेस को और हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। तो कंपटीशन का इफेक्ट तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट पे देखने को मिलेगा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर, अगर हमारे जो कंपटीटर है वो एक्स्ट्रा सम स्पेशल फैसिलिटी हमारे जो हैं, जो उनको कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तो इसके कारण से हमें बिजनेस रिस्क हमें ट्रेड में ज़रूर देखने को मिलेगा। कि या तो फिर हमें इससे क्या होगा कि अगर हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर हमारे कंपटीटर भी प्रोडक्ट वो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी वो कस्टमर को दे रहे हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज की फैसिलिटी दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटी वो दे रहे हैं, ठीक है, और अदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अगर वो दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट हमें हमारे प्राइसेस पे और हमारे प्राइसेस, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, उसकी सेल पे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर। इस चेंज इन फैशन की वजह से, फैशन में चेंज होने की वजह से, प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, कंपटीशन के आने की वजह से और कंपटीटर के द्वारा अदर फैसिलिटी देने की वजह से भी हमारे बिजनेस में रिस्क देखने को मिलता है। और ये जो रिस्क होता है ये होता है इकोनॉमिक कोजेज की वजह से। अदर कोजेज भी होते हैं, सबसे पहले जैसे नेचुरल कोजेज।
नेचुरल कोजेज तो आपने समझ ही लिया है कि नेचुरल कोजेज कौन से कोजेज होते हैं। दिस इंक्लूड द लॉस कोजेज ड्यू टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द सम डिफेक्ट इन द थिंग्स एंड मशीन। कि ये कई बार ऐसे होता है कि जैसे जो पेरिसेबल्स गुड्स होती हैं, मान लो वो या जो मशीन्स होती हैं उनमें बाय क्या होते हैं, जब जैसे हम उनको बाय करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कुछ नेचुरली ही होते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे पेरिसेबल गुड्स है, ये नेचुरल है कि वो एक दो दिन में ख़राब हो जाएगी। फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, लॉन्ग टाइम तक इनको 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 हम नहीं स्टोर करके रख सकते, या इनको नहीं हम होल्ड करके रख सकते। तो कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, टेक्निकल कॉजेज भी होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो ओल्ड मशीन्स होती है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ इतना बीट वो नहीं कर पाती, तो टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं, तो ये भी एक नुकसान है। ये भी क्योंकि जैसे ही हम टेक्नोलॉजी लेते हैं और हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इतने टाइम में मार्केट में और नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई भी मशीन आ जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट में जो कॉस्ट आती है ओल्ड से न्यू में, तो ये भी बिजनेस रिस्क का हमारे कारण बनती है। मैकेन मैकेनिकल कॉजेज भी हो सकते हैं कई बार मशीन में इनहेरेंट मतलब जब वो मशीन को हम लेते हैं, जब क्या होता है, जब हम मशीन को परचेज करते हैं वो उसी टाइम कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो कई बार जो रिस्क मशीन होती है वो ये भी एक, जैसे इन्होंने बोला भी है, बिजनेस रिस्क कॉजेज बाय द सम मैकेनिकल डिफेक्ट इनहेरेंट इन द मशीन इटसेल्फ। कई बार मशीन के अंदर ही जब हम डिफेक्टिव मशीन हम कई बार क्या परचेज कर लेते हैं, फेस करनी पड़ती है, इसकी वजह से जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे इतने अच्छे नहीं हो पाते, ऑपरेशंस हैं, जो प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे मशीन हमने बाय की अगर वो पहले से ही डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी, या जितना प्रोडक्शन उससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं उतना वो प्रोडक्शन हमें करके नहीं देगी। तो ये भी कारण हो सकते हैं मैकेनिकल कोजेज़ के। नेक्स्ट आता है मैनेजियल कोजेज़। मैनेजियल कोजेज़ का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, सोलो बेसिस पे। जो एंटायर बिजनेस होता है वो सोलो बिजनेस, मतलब जो हमारा बिजनेस होता है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की जो पॉलिसी जो बनाते हैं, जो फ्रेम करते हैं, उन पर डिपेंड करता है। अगर जो हमारे मैनेजर है वो इनसफिशेंट है, मतलब इनकैपेबल है हम कह सकते हैं, और कि वो पॉलिसी को बनाने में वो इनकैपेबल है, और वो डिसीजन मेकिंग करने में और अच्छी सी पॉलिसीज फेवरेबल पॉलिसी बनाने में वो कैपेबल नहीं है, तो भी बिजनेस को लॉस देखने को मिलता है। तो ये कारण है जो रिस्क होते हैं वो बिजनेस में होता ही है। तो हमने इनके 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं कोजेज ऑफ बिजनेस। कोजेज ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हमने नेचुरल कोजेज पढ़े कि जो नेचुरली देखने को मिलते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे सीजन वाइज चेंज होना, जैसे अब सीजन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है जी। एक है जियोलॉजिकल चेंज, भूकंप वगैरह वगैरह आने की वजह से। एक होता है नेचुरल क्लैमिटी, मतलब कोई भी नेचुरली आपदा आने की वजह से। कुछ ह्यूमन कोजेज होते हैं जो बाय ह्यूमन क्रिएट किए जाते हैं उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, जैसे कस्टमर की डिसऑनेस्टी की वजह से, उनके द्वारा स्ट्राइक करने की वजह से, अपने काम को अच्छे से ना करने की वजह से। कुछ इकोनॉमिक कोजेज होते हैं जैसे फैशन में चेंज होना, प्राइस में चेंज होना, कंपटीशन का बढ़ना, कंपटीशन के द्वारा अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और कुछ अदर कोजेज होते हैं जैसे नेचुरल कोजेज होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय नेचर ही हमें क्या करती हैं, बाय नेचर उनका ऐसा होता है कि वो अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो हमें रिस्क दे सकती है, जैसे पेरिसेबल गुड्स है। टेक्निकल कोजेज भी है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से भी कुछ ओल्ड मशीनों को न्यू मशीनों के साथ कन्वर्ट करने में कुछ रिस्क हमें देखने को मिलता है। मैकेनिकल कोजेज भी होते हैं, कई बार मशीन के अंदर डिफेक्टिव पीस आ जाता है और जिससे वो प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं कर पाते और डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन पाते हैं, ये रिस्क भी हमें देखने को मिलता है। कुछ मैनेजियल रिस्क भी होता है, मैनेजियल कोजेज भी होते हैं। कई बार हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो इतनी सफिशेंट, इतनी एफिशिएंट, इतनी कैपेबल नहीं होती डिसीजन मेकिंग करने में और पॉलिसी बनाने में।